नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, और बढ़ेंगे तो कितने बढ़ेंगे, और एग्जाम कब होने वाला है। स्कूल व्याख्याता भर्ती 2024। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले बता दूं कि सबसे पहले हमने ये बताया था, हमारे चैनल पे आप वीडियो जाकर देख सकते हो कि हमने बताया था कि अगर चुनाव से पहले भर्ती आएगी तो 24 से ज़्यादा पद नहीं आने वाले। अगर चुनाव के बाद भर्ती आती है तो 5,000 से लेके 7,000 तक पद आएंगे। और उस वीडियो में यह भी बताया था कि आरएस की अभ्यर्थना, एकमात्र आरएस की अभ्यर्थना भेजी गई है। उसके 2-3 दिन बाद विज्ञापन आ गया। फिर फर्स्ट ग्रेड के बारे में यह भी बताया था कि कितने पद खाली हैं। तो कई साथियों ने, कुछ चैनलों ने यह भी बताया था कि 20,000 पद खाली हैं, 18,000, 25,000 पद खाली हो गए, 15,000 की भर्ती आएगी। तब भी मैंने दूसरे वीडियो में बताया था इतनी बड़ी भर्ती नहीं आएगी, क्योंकि 4 साल से सेकंड ग्रेड की डीपीसी पड़ी है। रीट के बारे में बताया था कि पात्रता परीक्षा के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को सरकार ने बोल दिया है और वो तैयारियों में लगा हुआ है। वो भी आपका हो गया कि जल्दी उसका आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। पात्रता परीक्षा के बारे में आपको जल्दी आपको डेट भी दे देंगे फरवरी में। तो ये चीज़ें हमने पहले बता दी थी। यहाँ तक तो मामला ठीक था। बाद में भर्ती आ गई, 2202 पद आ गए, लेकिन उसके बाद भी ये था कि पद काफ़ी बढ़ जाएंगे। मैंने स्टार्टिंग में जो विज्ञापन वाला वीडियो बनाया था तब ये बताया था कि 99% पद हैं, चांस है कि पद बढ़ाए जाएंगे। ये तो भर्ती जो आई है वो सारी की सारी बैकलॉग की है। इसमें अलग से पद सृजित नहीं किए गए हैं। जो पहले वित्तीय स्वीकृति मिली थी, कांग्रेस सरकार में जाते जाते उन्होंने वित्तीय स्वीकृति दिलवाई थी कि 2400 पदों के लिए जो बैकलॉग की सीटें खाली रह गई थी, वो पद हैं ये तो। अब हुआ क्या, जैसे ही दस हजार सेकेंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड में प्रमोशन हुआ, फिर वही कुछ चैनलों ने डाल दिया अब तो पद बचे नहीं। बहुत सारे टेलीग्राम चैनलों पर देखा कि अब तो पद रहे ही नहीं, अब क्या होगा, अब पद कैसे बढ़ेंगे। तो आपको टोटल उसका आंकड़ों का विश्लेषण आपने किया नहीं, और तुक्के से कह रहे हो कि पद कैसे होगा, कितने बढ़ेंगे, अब तो पद कैसे बढ़ेंगे। तो इस तरह की बेतुक की बात करने से कोई फायदा नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, पद बढ़ेंगे, निश्चित रूप से बढ़ेंगे। उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, एक बार आप आंकड़ों का विश्लेषण देख लेंगे। पहले मान लिया हमने 20,000 सीटें खाली थी। दैनिक भास्कर की न्यूज है, साला दर्पण के अनुसार 20,000 सीट, 20,000 पद फर्स्ट ग्रेड के रिक्त थे। हमने अखबारों में, न्यूज चैनलों के माध्यम से ये चीज अपने साला दर्पण का रिकॉर्ड है ये। अब 10,000 पद पर प्रमोशन हो गया, 10,000 पद तो ये बच गए, प्लस वॉइस प्रिंसिपल। अभी तक 10,000 वॉइस प्रिंसिपल बने हैं। क्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल 10,000 ही है? जो नए स्कूल बने थे, 10वीं के सारे स्कूल हैं वो 12वीं के कर दिए गए थे। तो इनमें कम से कम 3-3 सब्जेक्ट तो है, वहां पे सब्जेक्टों को स्वीकृति दी गई है, लेकिन अभी तक वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली है। जब तक वित्तीय स्वीकृति नहीं मिलेगी, उनका रिकॉर्ड साला दर्पण पर शो नहीं होगा, तो वो पद नहीं दिखा रहा है। जो 10वीं के स्कूल से वो सारे स्कूल 12वीं के कर दिए गए हैं, वो पद कहां जाएंगे? उनको भी वित्तीय स्वीकृति मिलेगी। अब वॉइस प्रिंसिपल 10,000 ही बनाए थे, तो वॉइस प्रिंसिपल भी, अब प्रत्येक स्कूल में वॉइस प्रिंसिपल लगेगा तो उनके भी पद बढ़ने वाले हैं, और प्रिंसिपल का भी प्रमोशन होने वाला है। वॉइस प्रिंसिपल, कुछ प्रिंसिपल भी बनने वाले हैं, तो वो पद रिक्त हो जाएंगे। इस तरह से करके 3,000 पद ये खाली हो जाएंगे। इस तरह से करके अपन बात करें तो अपना आंकड़ा ये आता है कि शिक्षा विभाग के पास, फर्स्ट ग्रेड की बात कर रहा हूं, 15,000 से लेके 20,000 पद फर्स्ट ग्रेड के रिक्त रहेंगे। एक डीपीसी और भी हो जाएगी तो जो फर्स्ट ग्रेड है वो वॉइस प्रिंसिपल भी बनेंगे, वॉइस प्रिंसिपल भी बनेंगे, और जो स्कूल 10वीं के स्कूल 12वीं के हो गए उनमें वित्तीय स्वीकृति भी मिलेगी। उनमें 5 पद होते हैं, 2 तो कंपलसरी होते हैं, हिंदी और इंग्लिश 2 अनिवार्य हो गए,
और ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं वो 3 होते हैं, तो कम से कम 3 की स्वीकृति तो मिलेगी। कम से कम है वो 3000 स्कूल ऐसे, तो 9000 पद तो सारे डायरेक्ट वो हो गए। तो इस हिसाब से अपन 5 साल की बात कर रहे हैं, बीजेपी का जो कार्यकाल उसकी बात कर रहे हैं, 20,000 पद इनके पास रिक्त रहेंगे फर्स्ट ग्रेड के। अगर ये पदों में बढ़ोतरी करना चाहे, अब मेरे हिसाब से अगर ये पदों कितने पद बढ़ेंगे, तो ये बढ़ोतरी करना चाहे तो आराम से 15,000 मान लो अपन है, तो ये आराम से 5,000 से लेके 7,000 पद, 5,000 से लेके 7,000 पद, इसमें 2,000 पद तो आए हुए हैं, 3,000 पद और बढ़ सकते हैं, 4,000 बढ़ सकते हैं, 5,000 बढ़ सकते हैं। तो 5,000 से लेके 7,000 पद पर एक ये भर्ती होगी, और एक 5 साल में इनसे 2 भर्ती होगी, उसके बाद रिटायरमेंट होंगे वो अलग है। तो इस तरह से इनके पास ये 5,000 से 7,000 भर्ती कर सकते हैं। दूसरी भी 5,000 से लेके 7,000, 8,000, 9,000 भर्ती ये निकाल सकते हैं, 2 भर्ती निकालेंगे। ये मैंने पहले भी कहा था कि पद बढ़ेंगे और पद नहीं बढ़ेंगे तो उनको बड़ी भर्ती निकालनी पड़ेगी, लेकिन सरकार पे दबाव है, वो बैकलॉग की सीटों को मिला के चुनाव के दबाव में वो निकाल दी गई, 2202 पदों पे भर्ती निकाल दी गई। तो इस तरह से आपको जैसे कोई आता है ना, फिर मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज डालते हो कि सर अब तो पद बचे ही नहीं, क्या करें। आप अपनी तैयारी पे एकाग्रता रखो, आपको फायदा होने वाला, नुकसान नहीं होने वाला। आप अपने टारगेट पे फोकस रखो, जो मालिक करेगा वो अच्छा ही करेगा। ये नए अपन सीटें बढ़ा सकते नए घटा सकते, ये सरकार का और आरपीसी का काम है। अब वित्तीय स्वीकृति के लिए फाइलें भेजी गई है, कितनी भेजी गई है वो तो बाद में पता लगेगा, लेकिन पदों को बढ़ाने के लिए वित्तीय स्वीकृति के लिए फाइल भेजी गई है। तो 5,000 से 7,000 पद आपके होने वाले हैं। इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा। आप इसके भरोसे नहीं रह सकते अपन, हमें क्या करना होगा, हमें यह करना होगा कि एक तो सोशल मीडिया के माध्यम से सबसे बड़ा आज प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से और अन्य तरीकों से अपन को क्या है, एक अभियान चलाना पड़ेगा, सब साथियों को मिलकर उसमें ट्वीट रीट्वीट वगैरह ये करना होगा अपन को। और उसके अलावा अपन सोशल मीडिया के माध्यम से जिन जिन साथी जिस कोचिंग सेंटर में जुड़े हुए हैं, अब एक एक साथी आवाज उठाएगा तो वो कुछ ही लोगों तक पहुंच पाएगी, लेकिन जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म चैनल चला रहे हैं, शिक्षा के जगत में पढ़ाई करवा रहे हैं, तो उन गुरुजनों को कहो कि सर आप भी अभियान चलाओ, आप भी इस तरह के वीडियो बनाओ और डालो कि बेरोजगारों की सुनी जाए, पद बढ़ाए जाए। देखो अपन को किसी पार्टी से कुछ लेना देना नहीं होता, बेरोजगार के लिए कोई पार्टी नहीं होती। तो जैसे अपन मांग उठाएंगे तो विपक्ष भी अपने साथ आएगा, पक्ष के एमएलए भी अपने साथ आएंगे। तो एक तो क्या है, सोशल मीडिया पे ज्यादा से ज्यादा इसकी अपन को मांग उठानी है। तो जो भी कोचिंग से जुड़े हुए हैं उन टीचरों को कहो, जितना बड़ा प्लेटफॉर्म है उतनी न्यूज काफी लोगों तक, साथियों तक जाएगी। तो उनके माध्यम से उन टीचरों को कहो, और कुछ टीचर ऐसे कहें कि हम तो सरकारी टीचर हैं, तो उनको ये भी बोलो कि सरकारी टीचर हो तो आप ऑफलाइन क्लासें भी चलाते हो, फिर तो ये कह दो ऑफलाइन क्लासें नहीं चला सकता सरकारी टीचर। तो इस तरह की बातें नहीं करनी है, ये सबका मुद्दा है, इसका सब में भलाई है। किसी का भाई है, किसी की बहन है, किसी का बेटा है, कोई न कोई अपने कोई किसी का रिश्तेदार है, किसी न किसी एक दूसरे से अपन जुड़े हुए हैं। तो सब कोचिंग वाले साथियों को आगे आना चाहिए, सब कोचिंग वाले गुरुजनों को आगे आके बेरोजगारों का साथ देना चाहिए। उसके अलावा अपन को क्या करना है, अपन तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रत्येक जगह आपको अपने साथी रह रहे हैं, तो एक दिन का टाइम निकाल कर सभी एसडीएम को अपन को ज्ञापन देना है। अगर ज्ञापन नहीं दे पाओ, ज्ञापन दो तो अच्छी बात है, नहीं तो अपन जो तैयारी करने वाले साथी है वो नहीं जा पाए तो उसका कोई बड़ा भाई है, कोई पिता है, तो वो एमएलए पास, जो अपने विधानसभा के जो एमएलए हैं, तो एमएलए से डिजायर लिखवाएं, एमएलए से एक लेटर लिखवाएं मुख्यमंत्री के नाम लेटर लिखवाएं और पद बढ़ाने की मांग की जाए। इस तरह से आपको सतर्क रहना है। इस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से, जो अपने प्रतिनिधि है उनके माध्यम से, मतलब जो भी हाथ लगे, जो जहां से अपन जानकारी अपन मुख्यमंत्री लेवल तक पहुंचा सकते हैं। भजनलाल जी अच्छा काम कर रहे हैं, बेरोजगारों के हित में कई फैसले लिए हैं, जैसे भ्रष्टाचार के संबंध में या
नकल माफियाओं के संबंध में अच्छा काम किया है सरकार ने। और एक ये अच्छा काम भी कर दे कि बेरोजगारों के घर में चूल्हे अच्छे से जगने लग जाए। चूल्हों की नौबत आ गई है, ऐसे तैयारी करते करते इतना पैसा लगा चुके हैं, कब आस लेके बैठे थे कि फर्स्ट ग्रेड बनेंगे फर्स्ट ग्रेड बनेंगे। अब 2202 में क्या है, ऊंट के मुंह में जी रहा है, खोदा पहाड़ निकली चुईया, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अपने को जो साथी तैयारी करें उनको तैयारी के लगे रहना है। उसका कोई भाई है, कोई पिताजी है, सब आज के टाइम में सब जानते हैं, सब सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो वो एमएलए पास के साहब के पास जा सकते हैं। और अपने इतने सारे साथी हैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले, कोई ना कोई एमएलए साहब से जुड़ा हुआ है, हर विधानसभा से हर एमएलए से कोई ना कोई जुड़ा हुआ है। तो एक लेटर पेड तो लिखानी है मुख्यमंत्री के नाम, हम सबको एक लेटर पेड लिखानी है प्रत्येक एमएलए से। प्रत्येक एमएलए से हम सबको एक लेटर पेड लिखानी है। लेटर पेड लिखानी है। लेटर पेड किसके नाम से लिखानी है? मुख्यमंत्री के नाम से एक लेटर पेड लिखानी है कि बेरोजगारों की सुनते हुए, बेरोजगार हित में फैसला लेते हुए पदों की संख्या को बढ़ाया जाए स्कूल व्याख्याता में। तो इस तरह से अपन करेंगे तो निश्चित रूप से 5000 से 7000 अपने पद हो जाएंगे, 8000 भी हो सकते हैं, 5000 से लेके 8000 पद अपने हो जाएंगे। फिर एक भर्ती बाद में सरकार और निकाल सकती है, रिटायरमेंट भी होंगे, पदों की स्वीकृति भी मिलेगी, वही प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल भी बनेंगे, और जो नए और व्याख्याता हैं वो भी वही प्रिंसिपल बनेंगे। अन्य स्कूलों में अभी तो 10,000 स्कूलों में ही है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल कितना है आप आंकड़ा देख लो, तो उनमें भी वॉइस प्रिंसिपल के लिए पद रिक्त है, तो उनमें भी सीटों को स्वीकृति मिलेगी। तो इस हिसाब से अपने पद बढ़ेंगे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब एक सवाल आपका है, एग्जाम कब होगा? एग्जाम कब होगा? तो साथियों आपको बता दूं, एग्जाम है वो जुलाई से पहले नहीं होगा। मैंने तो पहले दिन से कह दिया था कि जुलाई से पहले नहीं होगा, जुलाई के बाद कभी भी हो सकता है, जुलाई से पहले नहीं होगा। स्कूल व्याख्याता का जो पेपर है वो जुलाई से पहले नहीं होगा, जुलाई के बाद कभी भी हो सकता है। जो एमए वाले हैं, जो एपेयरिंग वाले हैं, जो बीएड सेकेंड ईयर में है, जो एमए सेकेंड ईयर में है, फाइनल ईयर में है, उन साथियों को मौका जरूर दिया जाएगा, हर भर्ती में दिया जाता है। तो जुलाई से पहले नहीं होगा। उसके बाद मेरा अनुमान ये कहता है कि अक्टूबर नवंबर से पहले आपका एग्जाम नहीं होने वाला है। नवंबर में हो सकता है, दिसंबर में हो सकता है, जनवरी 2026 में हो सकता है। इस तरह से एग्जाम आगे जाने वाला है और पद बढ़ाएंगे। अगर दोबारा फार्म भरवाए तो फिर तो निश्चित रूप से जनवरी फरवरी यहाँ जाएगा, लेकिन नवंबर अक्टूबर से पहले एग्जाम नहीं होने वाला है। और जुलाई से पहले मान के चलो, जुलाई से पहले किसी भी हालत में आपका एग्जाम नहीं होने वाला है। इसलिए ये अच्छे से वीडियो सुन ले, बार बार कमेंट मैसेज मत करें। और जो लोग डाल देते हैं कि इतनी डीपीसी हो गई, बाद में आप घबरा जाते हो, आपको आंकड़ों का ध्यान है नहीं, और आप ऐसे ही जैसे 10,000 पद व्याख्याता बने सेकंड ग्रेड से, तो आप सर सीट तो बची नहीं फर्स्ट ग्रेड की। अरे सब कुछ है, बहुत सीटें पद है वो रिक्त है, वित्तीय स्वीकृति मिलनी है, व्याख्याता से वॉइस प्रिंसिपल बनने हैं, वॉइस प्रिंसिपल और भी स्वीकृत होने हैं। तो ये चलता रहेगा। रिटायरमेंट भी बहुत होने वाले हैं, हर साल अलग अलग रिटायरमेंट होते हैं, तो पद रिक्त होते रहेंगे। तो जुलाई से पहले एग्जाम नहीं होने वाला, 5,000 से 8,000 के बीच आपके पद बढ़ने वाले हैं। और साथ में आपको सतर्क भी रहना है, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको अभियान चलाना है, हर तहसील लेवल पर, जिला लेवल पर आपको ज्ञापन भी देना है। और साथ में प्रत्येक एमएलए से ये काम तो आपको करवाना ही है, प्रत्येक एमएलए से लेटर पेड पे मुख्यमंत्री के नाम लेटर लिखवाना है कि बेरोजगारों के हित में फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री महोदय आपने बेरोजगारों का साथ दिया है, नकल माफियों पर नकेल कसी है, लेकिन आप इतना काम भी करो बेरोजगारों को हित को ध्यान में रखते हुए इनमें स्कूल व्याख्याता में पदों की संख्या को बढ़ाया जाए। बस 3-4 लाइन लिखनी है। तो ये प्रत्येक एमएलए से कोई न कोई संपर्क में अपना साथी तो वो लेटर लिखवा सकता है, चाहे वो अपोजिट का हो, चाहे वो पक्ष का हो, चाहे विपक्ष का हो, अपने उनसे कोई लेना देना नहीं। हमारा जो वर्तमान में जो एमएलए है वो हमारा है, ठीक है ना, बेरोजगार का है। तो इस तरह से अपन पद की संख्या बढ़ा सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।